मुझे ये विषय समझ में नहीं आया कि इस सदन में बैठकर सबूत मांगने का विषय आखिर आया कहां से कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय जो महिलाओं के साथ घटना घटी वो घटनाएं इतिहास में माफ करने के योग्य नहीं है। कि नेहरू लियाकत अली का वो समझौता, भारत के वो हजारों हिंदू नागरिक, हिंदू बहनें जिनकी छातियां काट डाली गईं, लेकिन किसी ने उस समय केवल राजनीति के कारण बोलने का दुस्साहस नहीं किया। उपसभाध्यक्ष जी, मैं ये विषय कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी, और हमने केवल तुष्टीकरण की राजनीति अगर की होती तो आज यहाँ पर इस सदन में बैठकर विपक्षी दल के नेता हमसे सबूत नहीं मांगते। मुझे ये विषय समझ में नहीं आया कि इस सदन में बैठकर सबूत मांगने का विषय आखिर आया कहां से। जो आंकड़े दिखा रहे हैं, क्या वो आंकड़े पर्याप्त नहीं है ये समझने के लिए कि जो जनसंख्या ज़्यादा थी वो जनसंख्या अगर कम हुई, इस धरती पर रहने वाले लोग जो अन्य देशों में रहते थे वहाँ पर पहले अगर वो संख्या ज़्यादा थी और वो संख्या कम हो गई तो वो संख्या गई कहाँ? धरती निगल गई या आसमान फट गया उसमें समा गई? ये इस आंकड़े इस बात को प्रतिपादित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए तय है। इसलिए विपक्षी दल के जिस नेता ने अभी अभी इस विषय पर सबूत मांगा, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि ये बहुत पीड़ादायक है। कई बार ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जब कभी हम वकीलों की भाषा में अगर कहें तो लोग इस विषय को पूछते हैं कि कोई घटना घटी तो कैसे घटी, क्या हुआ। लेकिन जब किसी महिला के साथ वो घटना घटती है और उस महिला से पूछा जाता है कि घटना कैसे घटी, जितनी बार पूछा जाता है उतनी बार वो महिला बार बार प्रताड़ित होती है, उतनी बार मरती है। ये सबूत मांगने का इस सदन में इस प्रकार का दुस्साहस करना, मेरा मानना है कि ये उसी का प्रमाण है कि ये उस प्रकार हमको बार बार प्रताड़ित करने का काम भारत देश के नागरिकों को कर रही है। भारत देश में हमेशा से शरणार्थियों की रक्षा की गई है और ये इस बात में इतिहास गवाह है। भारत का इतिहास बहुत समृद्धशाली है और भारत की जो सरकार है वो भारत की संस्कृति को समेटकर, भारत की संस्कृति के साथ साथ संविधान को अपने संरक्षण में लेकर, संविधान को संरक्षित करते हुए सबका साथ सबका विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से जो हजार, मैं आपको इस विषय पर आने के पहले जब भारत का विभाजन हुआ उस समय ले जाना चाहती हूँ कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय जो महिलाओं के साथ घटना घटी, वो महिलाएं जब भारत के विभाजन के समय भारत की तरफ आईं और लियाकत और नेहरू का जो समझौता हुआ, नेहरू लियाकत अली जी का ये समझौता, जिसमें भारत हमेशा ठगा गया और बहनों के साथ में जिस प्रकार की घटनाएं घटी वो घटनाएं इतिहास में माफ़ करने के योग्य नहीं है। इन विषयों पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन नेहरू लियाकत अली का वो समझौता जिसमें कि हमें संरक्षण देने की बात की गई थी, भारत के वह हजारों हिंदू नागरिक, हिंदू बहनें जिनकी छातियां काट डाली गईं, लेकिन किसी ने उस समय केवल राजनीति के कारण बोलने का दुस्साहस नहीं किया। आज इतने वर्षों के बाद किसी सरकार ने ईमानदारी के साथ प्रयास किया कि सच में भारत का जो नागरिक है, जो भारत की धरती की तरफ हमेशा भारत की धरती पे पैदा हुआ है, अगर वो हिंदू है तो उसका संरक्षण होना चाहिए। इसलिए इस नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को भारत की सरकार ने लाया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, मैं अपने गृह मंत्री जी को अभिनंदन फिर से करती हूँ। मुझे ये विषय समझ में नहीं आया कि इस सदन में बैठकर सबूत मांगने का विषय आखिर आया कहां से कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय जो महिलाओं के साथ घटना घटी वो घटनाएं इतिहास में माफ करने के योग्य नहीं है। कि नेहरू लियाकत अली का वो समझौता, भारत के वो हजारों हिंदू नागरिक, हिंदू बहनें जिनकी छातियां काट डाली गईं, लेकिन किसी ने उस समय केवल राजनीति के कारण बोलने का दुस्साहस नहीं किया।